नगर व आसपास के गांव में बढ़ते लव जिहाद के विरोध में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत खाचरोद में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। खाचरोद नगर व आसपास गांव में बढ़ते लव जिहाद के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज में जन आक्रोश में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। आए दिन हर बार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही थी। उसको लेकर सर्व हिंदू समाज व दीप प्रज्वलित अतिथि परिचय हिंदू रत्न स्वामी 1008 आनंद गिरी महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर आठवाड़िया आश्रम केदारेश्वर सैलाना व रामा अनुराग जी महाराज संयोजक हिंदू पंचायत रामद्वारा धाम खाचरोद एवं हिंदू जागरण मंच के मुख्य अतिथि प्रांत संयोजक भैरूलाल टॉक नागदा हिंदू जागरण मंच के कार्यकारिणी सदस्य नेपाल सिंह डोडिया मोहित जी सेंगर हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन इंदौर संघ विश्व हिंदू परिषद विभाग संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर नागदा कार्यक्रम संचालन हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक गोपाल पाटीदार कार्यक्रम आधार विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष उजय सोलंकी व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एसडीओपी आकांक्षा बिछौटे थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया सभी पुलिस प्रशासन व हजारों की संख्या में सभी सर्व हिंदू समाज जन लोग उपस्थित रहे। तो हिंदू समाज का जो आक्रोश था और दो हमारी बेटियां गई थी और उसके बाद में जिस तरह के नागदा क्षेत्र में एक प्रशासन की शिथिलतापूर्वक जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद में ये मामला आया और समाज को सड़क पे उतरना पड़ा और ज्ञापन देना पड़ा और ज्ञापन से समाज एकत्रित हुआ। एकत्रित होने के बाद में और जो आक्रोश देखने को मिला उसमें राजनीतिक हलचल हुई, राजनीतिक लोग भी सक्रिय हुए उसमें और सबकी सहभागिता होने के बाद प्रशासन ने सजगता से सक्रियता से वो गंभीरता से लिया और समाज के कारण नेताओं ने भी अभी आवाज़ बुलंद की और उसके बाद में उनको परिणाम देखना मिला। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तो उसके बाद भी इतने अपनों को मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, कहाँ तक? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, हिंदुत्व का काम हमें हमेशा करते रहना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमको ज़्यादा दिख रहा है, बाकी पहले भी था और पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ेंगे और इस हिंदुत्व के लिए कभी भी कोई विधर्मी ऐसा प्रयास करेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज जिस दिन से सड़कों पे उतरा है और ये प्रदर्शन किया, आने वाले समय में अगर किसी भी विधर्मी ने फिर ऐसा प्रयास किया तो उसको इस तरह का हम जवाब शक्ति प्रदर्शन करके हिंदू समाज को एक प्रदर्शन करना, अभी तो ये हमारी पहली हिंदू समाज की कड़ी है। और अगर हम वो अपने आप को ये समझते हैं कि हिंदू समाज कमज़ोर है, इनकी कोई बहन बेटियों को ले जाएंगे और कोई नहीं बोलेगा, तो ये हिंदू समाज उन्हें वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाना जानते हैं। ये हमारा पहला चरण है। तो हिंदू महापंचायत करके हम जागरण कर रहे हैं समाज का, कि समाज जागे और इनके जो काम करने का तरीका है उस तरीका को समझे। हम इनको कोई भी ड्राइवर, इनसे लेन देन, इनसे व्यवहार और ये समझे कि किसके साथ व्यवहार करना है। हम इस झांसे में नहीं आए कि हम कम पैसे में ये काम करेंगे, हम पैसा ज़्यादा दे के काम करवाएं, बाकी हमारे समाज, हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार सुरक्षित हो, ऐसा काम हमको करना है। और इन घटना से मैं हिंदू समाज को आग्रह करना चाहता हूं कि सबक ले और आइंदा ध्यान रखे तो हमको किससे काम करवाना चाहिए। और पूरा हिंदू समाज इस घटनाओं के बाद में और पहले भी था और आज भी है, और कोई भी हिंदू समाज पे आ चाहिए तो पूरा हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच तन मन धन के साथ और रात को कभी भी आवश्यकता लगी एक पेड़ से पूरे समाज के साथ हम खड़े हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपको मतलब वर्षों की जो आंख थी आपकी जो लड़ाई लड़ते आए थे उसका एक फलस्वरूप बड़ा पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज अपना अपना नजरिया है, समाज जागा हुआ है और अपने अपने तरीके से हमेशा विरोध करता है। आपकी जो एक आंख थी कि मैं लो जो पहला जो आप लड़ाई लड़ते आए अभी तक जनता को जगाता है, फिर एक बड़ा रूप यहाँ पे आज तक। हाँ, ये बात अलग है कि समाज जागा हुआ है, जरा से एक आवाज पे हिंदू समाज इकट्ठा हो जाता है और हर तरह का प्रयास करता है और तन मन धन से हर लड़ाई लड़ने के लिए समाज पे एक आह्वान पे आज ये हिंदू पंचायत में नहीं आना है, उसको अगर कोई भी आह्वान कर दिया तो हर स्थिति से निपटना जानता है। क्या कहना है इतनी बड़ी संख्या में हिंदू महापंचायत करने का? हिंदू महापंचायत करने का ये कारण है कि हिंदुओं में आक्रोश है। सुनियोजित तरीके से विधर्मियों ने जो एक षड्यंत्र चला रखा है पूरे भारत को भ्रमित करने का, खंड खंड में बांटने का और बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर बच्चा पैदा करके उनको टुकड़े टुकड़े करके ड्रमों में भर देना और उनको दफना देना, उनको जो है पापाचार करना, ये उनका जो एक ये कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से जो उनका षड्यंत्र है विधर्मियों का,
उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ है और हिंदू सभा के माध्यम से गली गली घर घर हिंदुओं को जगाने का जो एक बेड़ा उठाया है वे आज यहाँ से खाचरोद से प्रारंभ होकर भोपाल संसद तक गया है। इन विधर्मियों के खिलाफ एक कानून भी बनना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो। उसमें भी हमारे राजनेता जो लगे हैं कानून ने भी सहयोग किया है। नहीं, आप कानून तो बना रखा है, जिससे मध्य शासन ने हाल ही में कानून बनाया है, तो उसकी आज और अभी देखा जाए तो प्रदेश के अंदर जो सरकार है, आप जो विचार है कि सरकार उसके क्या कारण है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? नहीं, सड़क पर उतरने का ये कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू मर्यादित है और जो कानून बना है उसको पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है। वो कानून पूरी तरह से जब बना है तो लागू हो जाएगा, हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा। आगे और भी कई तरह का आंदोलन करने की हाँ, ये यहाँ से शुरुआत खाचरोद धरा से हुई है और पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो या जितने ही हमारे हिंदू को जो कहते हैं कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा का जो हमारा मंत्र है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश तक किया जाएगा, निरंतर किया जाएगा और बड़े रूप में किया जाएगा। इसमें आपने कहा कि विधर्मियों के साथ कार्रवाई की जाए, तो किस तरह की कार्रवाई मांग करते हैं? मतलब आप शासन से किस तरह की मांग करते हैं? अभी यहाँ कुछ ही समय में 2-3 महीने में 5-7 घटना हुए लोगों की इसी नगर में, और कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि उनके हौसले बढ़े हुए हैं और हिंदू समाज सुस्त है। ये हिंदू समाज का रोष और ये एक विशाल पीड़ा और जन आक्रोश के रूप में जो एक शक्ति उभरी है उसके पीछे ये घटना तो है, पर लगातार 5-7 घटना हो गई और शासन मतलब पुलिस प्रशासन ने वो कार्रवाई मतलब शक्तिपूर्ण नहीं करी। मतलब किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई ये चाहते हैं कि उनको जो है दंडित किया जाए, ऐसे जो करने वाले विधर्मियों को सजा होना चाहिए, उनका जीवन आजम कारावास की सजा होना चाहिए। कम से कम हमारा ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि मृत्यु पर कम से इतना तो उनको पनिशमेंट मिले कि ताकि वो जीते जी जेल में रहे तो लोगों को सबक मिले कि मरने के बाद तो मौन हो जाती, बात समाप्त हो जाती है। और ये दंड देना चाहिए। अभी उन पर 376 की भी कार्रवाई हुई है, रेप की भी कार्रवाई, पर समाज के जो है दबाव और इतना जन आक्रोश हुआ तब उनने कार्रवाई करी। ये गलत है। अगर पहले से ही वो ऐसी कार्रवाई उनके पास में जब जनता और जो फरियादी पहुंचा था अपने अभिभावक बेटी के बाप, उन्होंने अनसुनी कर दी। तो जनता जनार्दन जागी और संगठन और जब महापंचायत और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन ने एक सभी प्रमुखों समाज को बुलाया और उनको बुलाकर एक महापंचायत का उसे रोक दिया। जब जाके उन्होंने उस पर सख्त कार्रवाई करी तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि उनको सख्त सजा दी जाए और हमारी ओर से उन समाज का कहना आह्वान है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए, उनसे रिश्ता नाता न रखा जाए, क्योंकि वो कोई हमारे धर्म की संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं, विधर्मी लोग हैं। इसलिए हमें सचेत रहे, हम हमारा घर बस में रखें। मुझे आप कह रहे हो कि उन लोगों राखी नहीं बनाया जाए, उनका जो बहिष्कार किया जाए, लेकिन चूंकि केंद्र और राज्य सरकार जो है आपकी विचारधारा सरकार है और वहीं से आदेश होता है कि कई मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाएं, मुस्लिम पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, ये इस बार भी कार्यक्रम होना है। देखिए वो हिंदू परिवार में होता है, ऐसा कोई किसी राजनीतिक दल या जो आप कह रहे केंद्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया। हम हमारे में ही हमारी बहनों को ही अपनी बहन मान ले, वही बहुत है। हमारी परिवार बहुत बड़ा है सनातन का, ये गलत है। ऐसा कोई पिछला नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत किया था, पर संगठन सामाजिक स्तर पर उसको कोई स्वीकार नहीं किया। हम सामाजिक स्तर पर हम सनातन के मानने वाले हैं, सनातन हिंदू के हम जो है ध्वजा वाहक के ध्वजा तोड़कर और हम जो है धर्म प्रचार करते हैं। हम उस चीज पर जो है सहमति नहीं देंगे। ये पर्सनल मैटर, महापंचायत का आशय हमें अभियान चलाएंगे कि अगर उन्होंने ऐसा करा भी है तो उसका जो है परिणाम, उसका जो प्रतिफल ठीक नहीं मिला हमें, ठीक नहीं मिला। कभी कभी प्रयोग भी होते और वो प्रयोग असफल होते तो फिर हमें हमारा कदम पीछे करना पड़ेगा। उपयोग वो सही, हमारा प्रयोग नहीं गया। आपने जो विषय रखे, विषय लेकर आपके प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री अगर इनसे कोई मुलाकात आपने कोई रखा सरकार के समक्ष? देखिए, हमारे जो प्रमुख है प्रांत के राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये सामाजिक जब पीड़ा ऐसी होती है और ऐसी स्थिति बनती है तो वो संदेश जाता है। पर अभी इस तत्कालिक इस घटना को लेकर हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल आगे प्रदेश के और हमारे राज्य के संगठन के लोग मिले हैं, पर हमने अभी पर्सनल रूप में कोई उनसे चर्चा नहीं की। अब ये जनशक्ति जागी है और इस प्रकार से वातावरण बना है तो श्रोताओं को मालूम हो जाएगा, संज्ञान मिलेंगे। विधानसभा में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी ने भी मामला उठाया, क्यों उठाया? जब जन जुआर जागा तो उनको भी विधानसभा में क्वेश्चन विधानसभा में उठाना पड़ा कि भाई बहुत लगातार यहाँ खाचरोद में इस प्रकार से लव जिहाद का एक जहर बना पड़ा है, चल रहा है और उसके लिए समाज को
हमारी बहन बेटियों को हमारे परिवार में समझाना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम अन्य जो ये चलाते हैं, जो अन्य ऐप को बंद की जाए और उनसे संबंध रखे जाए। तो जिम जाती है लड़की, कोई जो है पढ़ने जाती है, बस में जाती है, तो उनसे इस प्रकार का प्रलोभन देकर और नाम बदलकर उनके साथ जो षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमारा काम तो साधु का प्रचार करके जागरूक करना समाज को। अब समाज अपना उसमें कितना विवेक से हमारी बात को सुधार करता है वो देखे। तो 9 दिन हम उसका खामियाना भुगत रहे हैं। यानी खाली एक चोरी होती है, एक परिवार में होती है, नुकसान होता है। एक बहन बेटी जाती है तो सारे समाज को कलंकित कर जाती है। वो परिवार की बेटी नहीं थी, एक हिंदू सनातन की बेटी थी। समाज बदनाम होता है और ये इस प्रकार से कि जिहाद चला रहे, हम उसको रोकना चाहते हैं, बंद करेंगे। हमारा इस प्रकार से समाज को चेतन करके ऐसा जागृत करें।